यूपी में एसआईआर के दौरान जारी की गई ड्राफ्ट मतदाता सूची में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। ड्राफ्ट मतदाता सूची के मुताबिक यूपी के मुस्लिम बहुल इलाकों में मतदाताओं की संख्या में बड़ी कमी देखने को मिली। मामले पर अब सियासत तेज है। बीजेपी इसे शुद्धिकरण बता रही है तो सपा और कांग्रेस इसे साजिश करार दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में से करीब 19.26% मुस्लिम आबादी है, जबकि प्रदेश के 10 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 33 से 50% तक रहती है। इन सीटों पर मुस्लिम वोटर जीत हार तय करते हैं। इनमें रामपुर जिले में सबसे ज्यादा 50% से ज्यादा मुस्लिम हैं। एसआईआर के ड्राफ्ट के आंकड़ों के मुताबिक इन 10 जिलों में भी औसतन 18.75% वोटरों की संख्या में कमी आई है, जो पूरे राज्य के औसत आंकड़े के लगभग बराबर ही है। बलरामपुर मुस्लिम आबादी 37.51%, जिसमें नाम कटे 25.98%। मेरठ मुस्लिम आबादी 34.43%, नाम कटे 24.65%। बरेली में मुस्लिम आबादी 34.54% है, जबकि नाम कटे 20.99%। बहराइच में मुस्लिम आबादी 33.53% है, जिसमें 20.44% नाम कट गए। रामपुर में 50.57% आबादी है, जिसमें 18.29% वोट कट गए। मुरादाबाद में 47.12% आबादी में से 15.76% वोट कट गए। बिजनौर में 43.04% में से 15.53% नाम काटे गए। सहारनपुर में 41.95% में से 16.73% वोट कट गए। मुजफ्फरनगर में 41.40% से 16.29% वोट कट गए। अमरोहा में मुस्लिम आबादी 40.78% है, जिसमें से 13.22% के नाम वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट से हट गया। ड्राफ्ट मतदाता सूची में जो नाम काटे गए हैं, इसमें कई लोग मर चुके हैं, कई दूसरे जगह चले गए हैं, तो कईयों के नाम 2 जगह होने के चलते हटाए गए हैं। कुछ ने फॉर्म जमा नहीं किया था, लेकिन समाजवादी पार्टी का दावा है कि करीब 50 लाख से ज्यादा लोग विदेशों में काम कर रहे हैं, जिनके एसआईआर फॉर्म नहीं आ सके हैं। चुनाव आयोग को इन्हें मौका देना चाहिए। विदेशों में रह रहे तकरीबन 50 लाख से ऊपर ऐसे नागरिक होंगे जो उत्तर प्रदेश को कमा के पैसा भेजते हैं। उनके फॉर्म्स वापस नहीं है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें एक बड़ी तादाद में जो हमारे उत्तर प्रदेश के वोटर्स हैं, वो वोटिंग राइट से उनका जो अधिकार है वो छीनने लगा है। एक और समाजवादी पार्टी तो दूसरी ओर कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। कांग्रेस का कहना है कि अल्पसंख्यक इलाके में बड़ी संख्या में वोट कटवाने की कोशिश हो रही है। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और अल्पसंख्यक एरियो में बड़ी संख्या में वोट कटवाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद उन मतदाताओं को बगैर किसी प्रमाण के फर्जी कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप में एक देशद्रोही बात है। एसआईआर प्रक्रिया में काटे गए नामों को लेकर जहां विपक्ष हमलावर है, वहीं बीजेपी इसे वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण बताकर विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रही है और दोनों के बीच वार पलटवार जारी है। जितने भी एसआईआर फॉर्म चुनाव आयोग को मिले थे, उन सभी के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो अपने दावे और आपत्तियों को आगामी 6 फरवरी तक दाखिल कर सकता है। और साथ ही साथ अगर किसी का नाम छूटा है तो वो फॉर्म 6 भरकर अपना मतदाता सूची में नाम शामिल भी करा सकता है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने एसआईआर पर दिए अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया और कहा कि मृतक 46 लाख लोग स्वर्ग नर्क में हैं, उन्हें तो वही ला सकता है, उनके पास बयानबाजी के अलावा कुछ भी नहीं बचा है।
चाहे राहुल गांधी हो चाहे विपक्ष का कोई नेता हो, जो एसआईआर पर अगर बयान देते हैं तो इन लोगों को स्वर्ग और नरक जाना चाहिए। और वहाँ जो 46 लाख लोग मृतक वोटर लिस्ट में पाए गए हैं, इन लोगों को जाके वहाँ से ले आना चाहिए और उनका जो है एफिडेविट जो है बनवा करके साक्ष्य सबूत बीएलओ के पास जमा कराएंगे। भाई देखिए ये स्वर्ग से ले आए हैं और ये नरक में थे, ये स्वर्ग में थे, तो ये लोग आ गए हैं, इनका नाम चढ़ा लिया जाए। खबर गोंडा से है, जहां कटरा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक बावन सिंह का विवादित बयान सामने आया। एक मीटिंग के दौरान पंचायत चुनाव में मुस्लिमों का नाम वोटर लिस्ट में न बढ़वाने की बात कही। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। विधायक ने कहा कि प्रधानी का वोटर लिस्ट और विधानसभा का वोटर लिस्ट अलग है। आप लोग प्रधानी के चक्कर में मुसलमान का वोट न बढ़वा दीजिएगा, नहीं तो सब बंटाधार हो जाएगा। कुछ मुसलमान हमारे शुभचिंतक हैं, लेकिन बाकी वोट भी नहीं देते हैं। पता नहीं कहीं से ऊपर से उनको फतवा जारी होता है कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे। विधानसभा की वोटर लिस्ट अलग है। आज जोड़ के विनती है कि प्रधानी के वोट के चक्कर में एवं मुस्लिम वोट न बढ़वाओ। दवाई पर यह बाहर आए दे तो है, ध्यान रखो। मुस्लिम भाई हमारे सुरक्षित है, तो कुछ लोग एक वोट नहीं दिला पाते हैं, एक वोट अपना कसम खा दिया, वोट किसी दिला नहीं पाते हैं। पता नहीं कौन ऊपर से बूटी उनका फतवा जारी हुआ था, भाजपा खाई गई, आरएसएस खाई गई, मोदी खाई गई।